रबी सीजन की फसल अब तैयार हो गई है। खेत से गेहूं भी पैदा हो चुका है और सरसों भी। हाल के दिनों में देखा जाए तो गेहूं के मुकाबले सरसों की पैदावार बढ़ी है, यानी तिलहन की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इजाफा दो कारणों से भी हो रहा है। एक तो सरकार का किसानों को प्रोत्साहन है कि तिलहन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें कि जिससे कि हम खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकें। दूसरा ये भी है कि छुट्टा पशुओं से जो किसान परेशान रहते हैं वो अब गेहूं की बजाय तिलहन का उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि तिलहन में क्रॉप कल्टीवेशन कॉस्ट है वो कम होती है और प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। तो हमारे साथ में केवीके आगरा के हेड एवं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आर.एस. चौहान। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से किसान गेहूं से अब तिलहन पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, जनपद आगरा जो है वो तिलहन के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, खास करके सरसों के लिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जो पानी है वो खारा है, तो खारे में जो हमारी सरसों है बहुत अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर जो आईसीआर का हमारा डीआरएमआर इंस्टीट्यूट है वो स्थित है, जो कि सरसों अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी है पूरे भारतवर्ष में। इस वजह से वहाँ से बीज की उपलब्धता भी किसानों को होती है। साथ ही साथ जनपद के अंदर लगभग 55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों का उत्पादन हो रहा है। एक तो पानी खारा, दूसरा पानी की जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम हो चुकी है। हमारे यहाँ जनपद में 15 ब्लॉक में से लगभग 12 ब्लॉक जो है डार्क जोन में घोषित है, तो कम पानी में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर हम सामान्य रूप से देखें, जो हमारी सरसों है वो जिले स्तर पे अगर एवरेज यील्ड निकालें तो 12 से 13 क्विंटल के करीब आती है, जबकि अगर किसान थोड़ा सा तकनीकी रूप से सक्षम होकर के जब करता है तिलहन का उत्पादन सरसों का, तो हमारे यहाँ 20 से 22 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उत्पादन ले लेता है। तो ये बताइए कि किस हिसाब से, जैसे सरसों आप तो बता दिए कि नहीं आपके यहाँ डार्क जोन में है, पानी की उपलब्धता नहीं है, तो इस वजह से सरसों की तरफ जा रहा है, मगर एक सामान्य पैटर्न किसान का बदला है, गेहूं की बजाय वो सरसों पैदा क्यों करना चाहता है? देखिए, गेहूं में एक तो लागत ज़्यादा आती है, जो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, उसमें जो मैंने बताया जैसे पानी की समस्या है, लगभग 4 से 5 पानी और कभी कभी 6 पानी में भी गेहूं पकता है। और सरसों हमारी जो है केवल 1 पानी, अधिकतम 2 पानी की आवश्यकता होती है। और महत्वपूर्ण बात मैंने बताया कि खारापन जो है पानी का वो भी अच्छा उत्पादन देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से आपने सरसों अच्छा पैदा किया है, इस तरह का सरसों आप क्या करते हैं, किसानों को किस रूप में बीज में उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि आपने मशीनें भी लगा रखी हैं? जी, ये हमारा जो आईसीआर के द्वारा हमें जो हमारा आईसीआर के द्वारा उत्पादित जो ये हमारा आईसीआर के द्वारा प्लांट हमको दिया गया था 2008 में, तब से हम यहाँ गेहूं और सरसों का उत्पादन कर रहे हैं। और ये जो सरसों है ये हमारी डीआरएमआर 150-35 प्रजाति है, जो कि सेवर का एक हमारा जो सीड प्रोग्राम है, हमारा एमओयू उनके द्वारा साइन है, उसके अंतर्गत हम इसका उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ कुछ मात्रा में बीज जो हमारे जनपद के किसान हैं वो यहाँ से लेते हैं, जिसको हम सेवर की दर पे ही यानी कि 120-130 रुपये केजी के हिसाब से देते हैं। जबकि सरसों का मार्केट में जो उपलब्धता रहती है बीज की, एक तो उसकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, दूसरा उत्पादन की भी संभावना कितनी होगी ये भी नहीं जानकारी होती है। जबकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से या जो सेवर संस्थान है वहाँ से एक जो भी प्रजाति निकाली गई हैं जो वो उत्तम उत्पादन देने वाली हैं, साथ ही के साथ बहुत अच्छा इनका जो है किसी तरीके की बीमारी वगैरह भी नहीं आती। तो हम यहाँ से सीड प्लांट के द्वारा प्रोसेस करके भी किसानों को सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराते हैं। तो ये था किसानों को सस्ते दर पे बीज उपलब्ध कराया जा रहा है केवीके की तरफ से। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जैसे सरसों है और सरसों में आप देख सकते हैं कि ये सरसों के दाने हैं काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। किसान सरसों की तरफ इसलिए भी शिफ्ट हो रहा है क्योंकि सरसों में प्रति हेक्टेयर करीब 40 से 50 हज़ार रुपये तक की एक क्रॉप कल्टीवेशन कॉस्ट आ रही है, जबकि उत्पादन का हिसाब अगर देखें
तो उत्पादन करीब 1,10,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक इसे प्राप्त हो रहा है। मतलब पर हेक्टेयर किसान को 60 से 70,000 रुपये तक का मुनाफा हो रहा है। वो भी न तो इस सरसों की फसल को छुट्टा पशु नुकसान पहुंचाते हैं और उसके घर से ही ये फसल बड़ी आसानी से बिक जाती है। तो सरसों की फसल में शिफ्ट होने का किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से खारा पानी होने की वजह से भी किसान सरसों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, आगरा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।